इमेजिन करो एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी रिलेशनशिप, करियर और सोशल लाइफ को कंट्रोल करता है। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक, सभी लोगों ने सिडक्शन की आर्ट को मास्टर करा है। और अगर आप अपने इनर सेड्यूसर को नहीं पहचानते हो तो लोगों के लिए आपको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आप आसानी से लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हो। ये सिर्फ कोई रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सिडक्शन एक साइंस है। हर इंसान के अंदर छुपी हुई एक सिडक्टिव पावर होती है। आज की इस वीडियो में हम 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में जानेंगे। आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप के सीड्यूसर हो और किस तरीके से आप सीड्यूसर को समझकर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं सीखते हैं ना तो सोचो कितना ज्यादा रिस्क है। आप अनइंटेंशनली किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाओगे और कभी भी अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इमोशनल राइड पर लेकर जाऊंगा, जहां पर आप अपनी इनर पावर को अनलीज कर सकते हो और साथ ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइरन लोगों का कमाल उनकी प्रेजेंस में होता है। वो अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस से किसी को भी इजीली हिप्नोटाइज कर लेते हैं। उनकी बातें, उनका अंदाज, सब कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। जैसे कि क्लियोपैत्रा को ही देख लो, उसका चार्म सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं था, उसकी आवाज, उसका एटीट्यूड, उसकी वाइब, सब कुछ मिलाकर एक ऐसी प्रेजेंस बनती थी जो कि भूलने के लायक ही नहीं थी। साइलेंट टाइप के सीड्यूसर्स आपके सेंसेस को टारगेट करते हैं। उनकी जो प्रेजेंस होती है ना, वो एक म्यूजिक की कैची टोन की तरह होती है, जो कि फुल्ली अनफॉरगेटेबल होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक सायरन को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज, विजुअली अपीलिंग बनो, मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनो और जो आपकी बॉडी पर शूट करते हो, और मिस्टीरियस बनकर रहो। सब कुछ ही आपको अपने बारे में नहीं बता देना है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंटली फ्लर्टिंग करना सीखो, मतलब आपकी फ्लर्टिंग में सेल्फ एश्योरेंस होनी चाहिए। मतलब अपनी बात को घबरा कर नहीं बोलना है, ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखो। उनकी ब्यूटी और चार्म को हॉनेस्टली अप्रिशिएट करो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस में कुछ खास बात है, मतलब तुम्हारे रूम में एंटर करते ही पूरी तरीके से वाइब चेंज हो जाती है, सब कुछ एकदम से इंटरेस्टेड सा बन जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट उनकी मैग्नेटिक एनर्जी को हाईलाइट करेगा। आपको नेचुरली अटेंशन मिलती है, लोग बिना पूछे आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, और चुपके से ही लोग सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही आपके प्यार में पड़ जाते हैं, मतलब आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है प्रिंस, जो कि एक सायरन है। मतलब वो अपनी ब्यूटी का खास करके ध्यान रखता है और उसकी ब्यूटी से ही, उसकी अपीयरेंस से ही लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। रेक इंटेंस फ्लर्टिंग और अपने पैशन से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो आपको फुल अटेंशन देते हैं और आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैशानोवा थे। कैशानोवा ने सिर्फ फ्लर्टिंग लाइंस नहीं मारी, उसने लोगों को स्पेशल महसूस कराया। रेक के अंदर अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक अलग ही आग होती है, और उनके पैशन में उनका चार्म होता है, और वही उनके टारगेट को उनके लिए इररिस्ट्रेबल बनाता है। थोड़ा हार्ड टू गेट बनो, मतलब अपने आप को थोड़ा अनरीचेबल बनाओ ताकि लोग आपको चेस करना शुरू कर दें। प्लेफुल टीजिंग करना सीखो, उनके फ्लर्टी मूव्स का जवाब प्लेफुल टीजिंग से दो। एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ, अपनी जेन्युइन इमोशनल साइड को शेयर करो। आप अपने पास्ट के स्ट्रगल्स को शेयर कर सकते हो, लेकिन हीरो बनकर अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को भी शेयर कर सकते हो। आप इजीली फ्लर्टी कमेंट्स दे देते हो, लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर लोग आपको अपनी अटेंशन देने के लिए पागल हुए रहते हैं, मतलब हमेशा ही आपसे बात करना चाहते हैं। आप हर सिचुएशन में इंटेंसिटी लाते हो, मतलब कोई डीप बात बोल देते हो, तो डेफिनेटली आप एक रेक हो। आइडियल लवर वो होते हैं जो दिल से बात करते हैं और आपके सपनों को और इमोशंस को समझते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ड्रीम्स का परफेक्ट पार्टनर है। मतलब आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप समझे जा रहे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है शाहजहां और मुमताज। ये सिर्फ कोई एक राजा रानी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये आइडियल लवर का एक अल्टीमेट एग्जांपल है। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, जो कि सिर्फ प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि वो इमोशनल डेप्थ और एक्सटर्नल रोमांस को सिखाता है।
नंबर 1, उनके फीचर्स को समझो, उनके डिजायर्स को और ड्रीम्स को जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। रोमांटिक जेस्चर्स को शो करो, लाइक कैंडल लाइट डिनर, थॉटफुल सरप्राइजेस, जो कि उनके दिल को जीतने का एकमात्र तरीका है। नंबर 3, डीप लिसनिंग, उनकी बातों को ध्यान से सुनो ताकि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उन्हें समझा जा रहा है, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। आपको रोमांटिक और इमोशनल कॉन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आप लोगों की फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझते हो, उनको डीप में अंडरस्टैंड करते हो। आपको सेंटिमेंटल और थॉटफुल जेस्चर्स के लिए जाना जाता है। मुझे भी रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। मैं भी कभी कभार अपने पार्टनर के लिए, जिसे कहते हैं, सरप्राइजेस को प्लान करता हूँ, उसे कभी कभार गिफ्ट देता हूँ। जैसे कि मैंने कभी उसकी ड्राइंग बनाई, कभी उसे गाना गाकर सुनाया। बट सच में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गाता हूँ, बट कहीं आप गाना गाकर सुनाने मत लग जाना, पता चले कि वो आपसे कभी दोबारा मिले ही ना। डैंडी लोग अपनी इंडिविजुअलिटी से ही सबको अट्रैक्ट करते हैं। उनका स्टाइल, उनका बोल्ड एटीट्यूड, सब कुछ ही बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग होता है। ये लोग कन्वेंशंस और रूल्स को तोड़ना पसंद करते हैं और हमेशा ही अपने अंदाज में जीते हैं, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। मतलब मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, सबसे यूनिक हूँ, सबसे इंडिविजुअल हूँ। इसी एटीट्यूड की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होंगे जॉनी डेप। जॉनी डेप के कर्की आउटफिट्स, अनयूजुअल रोल चॉइसेस और ऑफ बीट पर्सनैलिटी उनके डैंडी चार्म को परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती है। नंबर 1, सेलिब्रेट देयर यूनिकनेस, उनकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, उनके अलग स्टाइल को अप्रिशिएट करो। नंबर 2, बी अनकन्वेंशनल, अपने अंदाज में थोड़ा नॉन कन्फॉर्मिस्ट बनो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, ओपिनियन में दम रखो और फैशन में थोड़ा अलग फ्लेवर डालो। उन्हें रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी ना करो और उनके पर्सनल स्पेस का खास करके ध्यान रखो। आप अपने यूनिक स्टाइल और ओपिनियंस के लिए जाने जाते हो, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग ही होता है। आप हमेशा ही क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हो, तो पक्का आप एक डैंडी टाइप के सीड्यूसर हो। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। अगर आप ऐसा फील करते हो ना, तो आप डेफिनेटली एक डैंडी हो। नेचुरल्स वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल एफर्टलेस चार्म रखते हैं। इनकी हर बात में इनोसेंस और मस्ती छिपी हुई होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा चिल रहते हैं, ना कोई फेक ड्रामा, ना कोई फेक एटीट्यूड, क्योंकि इनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, वही इनका चार्म होता है। इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है जेनिफर लॉरेंस, जो कि अपने बिंदास अंदाज से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है रणवीर सिंह। एक बार रणवीर एक मॉल में गया और रैंडम लोगों के बीच में जाकर डांस करने लगा। पहले तो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, फिर सब उसकी एनर्जी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि पूरा माहौल बिल्कुल एक पार्टी के माहौल की तरह बन गया, पार्टी जोन बन गया। ये रणवीर सिंह की नेचुरल वाइब ही है जो उसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। नंबर 1, बी प्लेफुल्ली लाइट, हमेशा ही हार्टेड मस्ती और ह्यूमर से बातें करो, अपनी स्पॉन्टेनिटी को शो करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो और जो रैंडम प्लान्स होते हैं उनके लिए हमेशा ही तैयार रहो। और थर्ड, रियल रहने की कोशिश करो, अपने रियल सेल्फ को दिखाओ, फेक मत बनो। आपको रिलैक्स रहना और फन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल हो, हमेशा ही लोग आपके साथ बिना प्लानिंग के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली एक नेचुरल टाइप के सीड्यूसर हो। कॉकेट टाइप के लोग अपने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से सबको कंफ्यूज करके रखते हैं। कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा पास आते हैं, कभी बिल्कुल ही दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप इनका पीछा ही करते रहते हो। कॉकेट की पावर उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही होती है। ये आपको कंफ्यूज करके हमेशा ही हुक्ड रखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्कारलेट ओहारा, जो कि हमेशा ही कभी तो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर देती है या फिर कभी बिल्कुल ही एकदम रिजेक्टेड फील कराती है, बिल्कुल ही दूर चली जाती है।
पेशेंस रखो, उन्हें अपने पेस से ही आपके पास आने दो। मतलब आपको जल्दबाजी में कोई भी मूव नहीं लेना है, बल्कि उन्हें ही पहला मूव लेने के लिए छोड़ देना है। हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबल से बनो, मतलब इजीली अवेलेबल मत रहो और थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करके चलो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो। मैच देयर गेम। अगर वो थोड़ा बिजी हो रहे हैं ना, आपको इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो आप भी उनके गेम को मैच करो। आप भी थोड़ा दूर हो जाओ, खुद को बिजी और डिस्टेंस में रखो। आप कभी तो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देने लगते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हो, कभी बिल्कुल ही दूर हो जाते हो, रिजेक्टेड सा फील करा देते हो, या फिर आपके अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से हमेशा ही लोग आपको चेस करते रहते हैं, आपके पीछे आते रहते हैं। आप इनकंसिस्टेंटली सिग्नल्स भेजते हो, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जेन्युइनली एक कॉकेट टाइप के सीड्यूसर हो। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कॉकेट का गेम इज ऑल अबाउट कीपिंग द चेज एक्साइटिंग। उनकी जो अनप्रिडिक्टिबिलिटी होती है ना, वही सामने वाले को कंफ्यूज करके रखती है और उसे चेज करने पर मजबूर रखती है। उनके जो चार्म होता है ना, उसको बनाए रखती है। चार्मर्स अपनी वार्मथ और फ्रेंडली अप्रोच से सबको स्पेशल फील कराते हैं। वो हर किसी के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाते हैं और अपनी एम्पैथी और मैनर्स से सबका दिल जीत लेते हैं। ये लोग आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं शाहरुख खान। उनकी स्टोरीज को जेन्युइनली सुनो और अपनी स्टोरीज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। इनके सामने बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने की कोशिश करो। एटीट्यूड दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके सर्कल को ज्वाइन करो, उनके जो एक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जैसे कि उनके नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करो, कॉमन इंटरेस्ट को ढूंढो और एक्टिव लिसनर बनो। आपको लोग बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। आप हर सिचुएशन में लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो। आपकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा इनवाइटिंग, फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है, जेन्युइन सी होती है। मेरे एक भैया हैं जो कि बिल्कुल ही इसी तरीके के, मतलब एक चार्मर है। उनके साथ आप कितनी भी देर बात कर लो, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। मतलब वो इतना ज़्यादा ईजी और प्यार से बात करते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है। दैट्स प्योर चार्मर्स वाइब। करिश्मेटिक लोग अपनी प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, पैशन और विजन से सबको इंस्पायर करते हैं। इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना कि आप इनकी बात मान लेते हैं। इनकी पावर होती है इनके कॉन्फिडेंस में। दे मेक यू बिलीव इन देयर आइडियाज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स डिड नॉट जस्ट सेल प्रोडक्ट्स, ही सोल्ड विजन। वो अपने आइडियाज से लोगों को मोटिवेट कर देते थे। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं इलॉन मस्क। जिस बंदे ने अपने इम्पॉसिबल आइडियाज पर लोगों को बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिया। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी चौथी बार कोशिश करके उसने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी, स्पेसएक्स, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। मतलब आज कुछ नहीं है, आगे जाकर होगा। लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। यही होती है एक करिश्मेटिक सीड्यूसर की पहचान। उनके विजन को समझो, उनके एम्बिशंस में दिलचस्पी दिखाओ, उन्हें सपोर्ट करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ और श्योरिटी के साथ बात करो। हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, फैक्ट्स के बेस पर बात करो। मैच देयर एनर्जी, उनके डायनेमिक पेस के साथ सिंक्रोनाइज करो। मतलब उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करो, मिररिंग टेक्निक का यूज करो और उनके एंथुसियाज्म का लेवल मैच करो। स्टार टाइप के लोग अपनी ड्रामेटिक और ग्लैमरस प्रेजेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनका स्टाइल, उनका स्वैग, सब कुछ ही एक सिनेमैटिक एंट्रेंस की तरह होता है। लोग उनको देखते ही उनके दीवाने हो जाते हैं, बहुत ही उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकती है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका को एक हॉलीवुड इवेंट में लोग इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो न्यू फेस थी, उन्हें कोई जानता नहीं था। पर उसने अपनी पावरफुल वॉक, कॉन्फिडेंट स्माइल और क्लियर ड्रेस से पूरी मीडिया की अटेंशन ले ली। थोड़ी देर में सब उसी की फोटो खींच रहे थे, सबका ध्यान उसी की तरफ था। प्रियंका ने अपनी स्टार पावर से पूरी वाइब ही चेंज कर दी। नंबर 1, एडमायर देयर क्राफ्ट। उनके टैलेंट को और उनकी जो स्टाइल है उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो, प्रेज करो। शो योर वैल्यू, अपनी वैल्यू को भी शो करो। अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी अचीवमेंट्स को खुलकर दिखाओ, कॉन्फिडेंटली दिखाओ। उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जॉइन देयर वर्ल्ड, उनके ग्लैमरस लाइफस्टाइल में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ विदाउट लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी।
आपको स्पॉटलाइट नेचुरली मिल जाती है। आप जहां भी जाते हो ना, सबकी अटेंशन अपनी ओर खींच लेते हो। आपका जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और आई कैचिंग होता है। लोग आपको एक आइकॉनिक फिगर के रूप में देखते हैं। ये सारी साइन बताते हैं कि आप एक स्टार हो। बट ये भी ध्यान रखना, एक स्टार को अट्रैक्ट करने से पहले या फिर एक स्टार बनने से पहले आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार बनने के लिए शाइन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये 9 टाइप्स के सीड्यूसर सिर्फ कोई एक लेबल नहीं है, बल्कि आपके अंदर के छिपी हुई क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं। अगर आप अपने सिलेक्टिव स्टाइल को पहचान जाओ तो आप अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस कर सकते हो। हर एक सीड्यूसर का अपना एक गेम होता है, गेम स्टाइल होता है, और अगर आप उसे पहचान जाते हो तो आप अपनी रिलेशनशिप में, करियर में और सोशल लाइफ में बिल्कुल ही अनबीटेबल बन जाओगे। सिलेक्शन सिर्फ कोई रोमांस नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ के लिए एक आर्ट है। आप अपने इनर सीड्यूसर को पहचानिए, अपनी यूनिक क्वालिटीज को बढ़ाइए और लोगों के गेम का शिकार बनने से खुद को बचाइए। आप चाहे शायरन हो, रेक हो या फिर आइडियल लवर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप आर्ट ऑफ सिलेक्शन को मास्टर कर सकते हो और एक मास्टर मैनिपुलेटर कह सकते हैं या फिर मास्टर सीड्यूसर बन सकते हो। आज की इस वीडियो से आपने ये जाना कि कैसे आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हो और अपनी सिलेक्टिव पावर को डिस्कवर करके अपनी लाइफ में सक्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आपका सिलेक्टिव टाइप कौन सा है, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि कौन से टाइप का सीड्यूसर किस टाइप के सीड्यूसर को सबसे ज्यादा इजीली सीड्यूस कर सकता है, तो इस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज जरूर से मिली होगी, उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो को लाता रहूंगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, सबसे ज्यादा वर्स्ट लगा, ये दोनों ही चीजें मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। उसकी टाइम लैप कमेंट में जरूर से दे देना। बाकी अगर आप 24 रूल्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, मतलब सिलेक्शन को डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, कैसे किसी इंसान को सीड्यूस करते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।